आगे तुलसीदास जी कहते हैं, मैं अपनी दिस कीन निहोरा, तिन निज और न लाओ भोरा। बायस पले हई अति अनुरागा, होए निराम कि कबहू कि कागा। मैं अपनी ओर से विनती करता हूँ, अपनी ओर से मैंने विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौए को बड़ा प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंदौ संत सज्जन चरना, दुख प्रद वे बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हर लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और संत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं। यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि संत भी दुख देते हैं और असंत दुष्ट भी दुख देते हैं, लेकिन कैसे देते हैं उनमें कुछ अंतर कहा गया है। और वो अंतर क्या है? बिछुरत एक प्राण हर लेहि, यानी कि संत तो जब बिछुड़ते हैं तो प्राण हर लेते हैं, यानी कि संतों का बिछुड़ना दुखदाई होता है। संत जब तक हमारे पास में हैं तब तक तो हम सुखी हैं, और संत यदि बिछुड़ जाएं तो हम दुखी हो जाते हैं। दूसरे कौन? असंत, यानी कि दुष्ट लोग। दुष्ट लोग मिलते हैं तो दुख देते हैं, अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदाई होता है और असंतों का मिलना दुखदाई होता है। यानी कि दुष्टों का संग कभी ना करें और संतों का संग सदैव करें। उपजई एक संग जग माही, जलज जोंक जिम गुण बिलगाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों यानी कि संत और असंत संसार में एक साथ पैदा होते हैं। संत भी उत्पन्न होते हैं, असंत भी उत्पन्न होते हैं। एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है। कमल के फूल का कहीं दर्शन हो जाए और उसका स्पर्श हो जाए तो हम सुखी होते हैं, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रस चूसने लगती है, रक्त को चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाले, और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। यानी कि जब संत हमसे मिलते हैं, सच्चे संत हमसे मिलते हैं, तो हमारे जन्म मृत्यु का चक्र छूट जाता है, मृत्यु का भय नहीं रहता है। इस संसार से हमें उबार देते हैं, इस भव सागर से पार लगा देते हैं। और असाधु जो दुष्ट होते हैं, मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाले होते हैं। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत गुरु जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्र में समुद्र मंथन से ही अमृत निकला था और समुद्र मंथन से ही मदिरा उत्पन्न हुई थी। भल अनभल निज निज करतूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुरसर साधु, गरल अनल कलमल स्वर व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जही भाव नीकते ही सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार
सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। भले लोगों को यश मिलता है, बुरे लोगों को अपयश मिलता है। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं कि किसके अंदर कितने गुण हैं, किसके अंदर कितने अवगुण हैं। लेकिन जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भलाई पे लहई, लहई न चाहि नीच, सुधा सराहिए अमरता, गरल सराहिए मीच। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिरी बिहारी। भला यानी भले आदमी जो होते हैं वो भलाई को ही ग्रहण करते हैं। अच्छा आदमी अच्छाई को ही ग्रहण करता है। जहाँ अच्छा कार्य होता हो, जहाँ भगवान का कीर्तन होता हो, जहाँ भगवान का सत्संग होता हो, जहाँ भगवान की कथा वार्ताएं होती हों, जहाँ अच्छी चर्चाएं होती हों, भला आदमी उन्हीं चीज़ों को ग्रहण करेगा, क्योंकि उसके दिल में, उसके मन में कुछ गुंजाइश है। उसने कहीं से सत्संग सुना है, उसके अंदर भगवान के प्रति प्रेम है। इसलिए भला आदमी जो होता है वो भलाई ही ग्रहण करता है। और लहई नचाई ही नीच, यानी नीच व्यक्ति नीचता को ही ग्रहण करता है। जैसे मान लीजिए दो तरह की मक्खी होती हैं, एक होती है मधुमक्खी और एक होती है ये काली वाली मक्खी। मधुमक्खी हमेशा ऐसे ही स्थान पर बैठेगी जहां उसे शहद मिलेगा, मधु मिलेगा। गंदगी वाली जगह पर कभी भी मधुमक्खी नहीं बैठ सकती है। और जो काली मक्खी होती है वो सदैव गंदगी वाले स्थान पर ही अधिक बैठेगी, सुगंधी वाली जगह पर वो नहीं बैठेगी। उसी प्रकार से भला आदमी भलाई को ही ग्रहण करता है और भलाई के काम ही करता है। और नीच प्रवृत्ति का जो आदमी होता है वो नीचता को ही ग्रहण करता है, बेकार की बातों को ही सोचता है, बेकार की बातों में ही उसका मन लगता है और नीच कर्मों में ही वो प्रवृत्त रहता है और दुखी होता है। अमृत की सराहना अमर करने में है। अमृत का स्वभाव कैसा है कि अमृत को जो कोई भी पी लेता है वो अमर हो जाता है। और विष की सराहना किस में है? यदि मान लीजिए कोई जहर पी ले तो उससे क्या होगा? वो मर जाएगा। तो अमृत अमर करने वाला है और विष मारने वाला है। उसी तरह से भले आदमी भलाई को ही ग्रहण करते हैं और बुरे आदमी बुराई को ही ग्रहण करते हैं और वो दुखी होते हैं। और जब मनुष्य यहाँ से जाता है, शरीर त्याग करता है, तो उसके साथ में क्या जाता है? मरने के बाद में आदमी के साथ में केवल दो चीज़ें ही जाती हैं। कितने उसने अच्छे कर्म किए और कितने उसने बुरे कर्म किए, कितने पाप कर्म किए, कितने पुण्य कर्म किए। इन्हीं दो वस्तुओं को लेकर के यहाँ से जाता है, पलायन करता है। अतः हमें सोचना चाहिए कि एक न एक दिन तो हमें यहाँ से जाना ही है। अब हमने पाप अधिक किए हैं या पुण्य अधिक किए हैं, जो पाप पुण्य हमने किए हैं वही हमारी संपत्ति है और उसको हम अपने साथ में ले जाएंगे और उसी के अनुसार हमें अगला जन्म मिलेगा। इसीलिए भलो भलाई पै लहई, लहई निचाई ही नीच, सुधा सराहिए अमरता, गरल सराहिए मीच।
अमृत की सराहना अमर करने में जय, और विष की सराहना मारने में होती है। खल अज्ञ गुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अब गाहा। ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का मैंने वर्णन किया, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता है। भले उपोच सब विधि उपजाए, गण गुण दोष वेद बिल गाए। कहे वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण शान। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार करके वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास पुराण ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा की ये सृष्टि गुण और अवगुण से सनी हुई है। सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सजाति कुजाति। दानव देव ऊंच और नीचू, अमीय सजीवन माहुर मीचू। दुख और सुख, पाप और पुण्य, दिन और रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष और सुजीवन और मृत्यु, माया और ब्रह्म, जीव और ईश्वर। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीशा। माया ब्रह्म जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक और राजा, और काशी मग सुरसर क्रमनासा। मरु मारब महिदेव गमासा, सरग नरक अनुराग विरागा। निगमागम गुण दोष विभागा। यानी कि काशी और मगध, गंगा और कर्मनासा, मारवाड़ और मालवा, ब्राह्मण और कसाई, स्वर्ग और नरक, अनुराग और विराग, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं, ब्रह्मा की सृष्टि के द्वारा उत्पन्न किए हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। यानी दोनों तरह की सृष्टि उत्पन्न हुई, जड़ चेतन, जड़ और चेतन। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। संत हंस गुण गही पे परिहर मार विकार। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी। भगवान ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, क्योंकि जहाँ गुण हैं तो इसका मतलब दोष भी होंगे। यानी कि प्लस माइनस वाला हिसाब किताब, स्त्री पुरुष वाला हिसाब किताब, दो तरह की रचना करनी ही थी, तभी ये संसार आगे चल पाता है। विधाता ने संसार को, इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है। लेकिन जो संत होते हैं हंस की तरह, हंस का क्या काम होता है? हंस यदि दूध में जल मिला दिया जाए तो दूध को पी लेते हैं और जल को छोड़ देते हैं। उसी प्रकार से संतों का ऐसा स्वभाव होता है
संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़ करके गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। जहाँ कहीं देखेंगे कि इस काम को करने से पाप लगेगा, ये बुरा कर्म है, ये नीच कर्म है, ये न्यष्ट कर्म है, उस तरफ संत लोग नहीं जाते हैं। जहाँ श्रेष्ठ आचरण करना होता है, जहाँ अच्छा कार्य किया जा रहा हो, अच्छे लोग हों, जहाँ अच्छाई का कार्य हो, ऐसी जगह पर संत लोग जाते हैं। तो तुलसीदास जी हमें समझाते हैं कि संत हंस गुण गहीं पे, संत तो हंस की तरह दोषों को छोड़ करके गुणों को ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार से हमें भी उनका अनुसरण करना चाहिए। हमें भी संतों का अनुसरण करना है कि हम बुराइयों की तरफ अपने ध्यान को केंद्रित न करें, बुराइयों को छोड़ करके अच्छाई ग्रहण करें। अपने अंदर से छल कपट बेईमानी ईर्ष्या द्वेष इत्यादि का त्याग कर दें, क्योंकि छल कपट बेईमानी और जितने भी नेश और बुरे कर्म हैं, हमारा स्वभाव, हमारा मन दूषित है, इसीलिए हम उन कार्यों को करते हैं। यदि मन पाक साफ होगा तो हम किससे ईर्ष्या करेंगे, किससे द्वेष करेंगे, किससे लड़ाई करेंगे, किसको अपना मानेंगे, किसको पराया मानेंगे। मन के अंदर खोट है, तभी तो हम ऐसा मानते हैं कि ये मेरा मित्र है, ये इससे मैं अधिक प्रेम करूं, ये मेरा है, ये पराया है, क्योंकि हमारे मन में खोट है, हृदय में खोट है, मन में कुछ मैल भरा हुआ है। लेकिन सोचना है कि जब तक ये हमारा शरीर है तभी तक हम उस दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, जलन करते हैं। ये शरीर नहीं रहेगा। इस शरीर को छोड़ करके जब हमारी आत्मा पलायन करेगी तो आत्मा का कोई दुश्मन नहीं होता है। आत्मा तो पाक साफ होती है, निर्मल होती है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल, यानी कि मल रहित आत्मा में कोई मैल नहीं होता है। जब तक इस शरीर के संपर्क में आत्मा है तभी तक हम ईर्ष्या द्वेष इत्यादि कर रहे हैं। शरीर से आत्मा का पलायन होने के बाद में हमारी आत्मा तो अमल है, मल रहित है। इसीलिए अभी से यदि हम दोषों को त्याग करके गुणों को ग्रहण करेंगे तो हमें आत्मानंद की प्राप्ति होगी। तो ऐसा संतों का स्वभाव होता है। तुलसीदास जी की रामायण हमें पग पग पर अच्छे रास्ते की तरफ प्रेरित करती है। तुलसीदास जी का अनुभव, तुलसीदास जी के शब्द रामचरितमानस के रूप में हमें हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें राह दिखाते हैं। रामायण को केवल पढ़ लेना ही मात्र पर्याप्त नहीं है। रामायण को थोड़ा पढ़ें, लेकिन उसके अंदर प्रवेश करें कि रामायण हमें क्या शिक्षा दे रही है। रामायण के सुनने से, पढ़ने से, मनन करने से लाभ क्या है। यदि हम इसके रहस्यों को समझें, इसकी अंतर में, इसकी गहराई में आगे जाएं, तो पता चलेगा कि ये रामायण तो चारों वेद, छहों शास्त्र इत्यादि से ऊपर सीधी सादी भाषा में हमें ऐसे शब्द, ऐसे चुन चुन करके शब्द तुलसीदास जी ने हमारे लिए दिए हैं, जो कि हमें किसी भी वेद का, पुराण का, किसी और का अध्ययन करने की आवश्यकता ही नहीं। सब कुछ इसी में मिलेगा। जो रामायण में है वो सर्वत्र है, वो सब वेदों में, शास्त्रों में है।